नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक गौर। देश भर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। पिछले हफ्ते तक आंधी, बारिश और तूफान ने लोगों को परेशान कर दिया था, लेकिन इस हफ्ते गर्मी ने हाल बेहाल किया है। मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों के लिए अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी का असर अभी कम होता नहीं दिख रहा है। कई जगहों पर लू की स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। कुछ इलाकों में तापमान 45 के पार जा सकता है। वहीं इसके अलावा बिहार के सभी जिलों में भीषण गर्मी करने का प्रकोप देखा जा रहा है। दिन ही नहीं, रात में भी उमस वाली गर्मी महसूस हो रही है और पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। तापमान में फिर से बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए आईएमडी ने लोगों के लिए लू की चेतावनी जारी की है, जिसमें लोगों से दोपहर के समय तेज धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने का आग्रह किया गया है। गर्मी का जो है भीषण दौर लगातार जारी है। हम बात करें खंडवा और नौगांव की तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में यहाँ तापमान बताया जा रहा है कि 44 डिग्री के पार यहाँ पर जो है पहुँच चुका है तापमान। और खंडवा और नौगांव की हम बात कर रहे हैं। साथ ही हम भोपाल में 42 डिग्री, तो जबलपुर में जो है 43 डिग्री के पार जो है पारा पहुँच चुका है गर्मी का। वहीं ग्वालियर में तापमान जो है लगभग 42.6 डिग्री सेल्सियस जो है गर्मी का तापमान है। वहीं नौगांव की बात करें तो नौगांव में जो है 42.2 डिग्री और साथ ही खंडवा में 44.1 डिग्री तापमान है सेल्सियस दर्ज किया गया। शाहजहाँपुर, खरगोन और सागर, रायसेन, श्योपुर, नरसिंहपुर जैसे कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर गर्मी का तापमान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही हम बात करें गर्मी के बचाव की तो सरकार, शासन और प्रशासन जो है लगातार गर्मी से बचाव के लिए सुझाव दे रहे हैं। जगह जगह ओआरएस और ओआरएस के घोल और पानी के प्याऊ की व्यवस्था सरकार ने की हुई है। मतलब भोपाल के काफ़ी बड़े चौराहे पर जो है बड़े बड़े चौराहे पर टेंट की व्यवस्था की गई है, जिससे ट्रैफिक में रुके हुए व्यक्तियों को ज़्यादा भीषण गर्मी का सामना न करना पड़े। शासन प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने भी लगातार जो है पूरी तरह से व्यवस्था कर रखी है, जहां पर लपट और लू लगने के कारण जो मरीज भर्ती हो रहे हैं, बुखार और कई सारे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और शासन प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। एचएनएन न्यूज से तरुण दुबे, भोपाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जारी कर दिया है। दरअसल बीते दिन हमने देखा है कि दिल्ली का तापमान जो था वो लगभग 43 डिग्री था। वहीं आज अगर तापमान की बात की जाए तो 42 डिग्री बना हुआ है। अगर अगले 2 दिन की बात की जाए तो मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि 19 और 20 मई को जो तापमान है वो 44 से 45 डिग्री तक रह सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए एक येलो अलर्ट भी जारी किया है, जिसके तहत दिल्ली के स्कूल जो खुलने का समय है उसमें भी बदलाव किया गया है। वहीं अगर दिल्ली के बात की जाए हीट वेव और गर्मी को लेकर लगातार मौसम विभाग कह रहा है कि अब दिल्ली की जो दिन में 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आपको तेज धूप से बचने की सलाह दी गई है। इसमें स्पेशली बुजुर्गों और बच्चों और बीमार लोगों को सलाह दी गई है कि वो इस समय घर से बाहर निकलने के लिए बचते रहें। कैमरामैन अनुज के साथ विकास यादव। तो गर्मी का प्रकोप किस तरीके से बढ़ रहा है तो मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाता हूं। दिल्ली में 45 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। बता दें कि गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में 44 डिग्री है और जयपुर में 43 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 43 डिग्री सेल्सियस पार किया गया है और आगरा में 44 डिग्री। वहीं भोपाल की बात करें तो 42 डिग्री के पार पहुंच चुकी है गर्मी। और वहीं पटना की बात करें, बिहार के पटना की, तो 41 डिग्री नापा गया है और रायपुर में 42 डिग्री और वहीं अहमदाबाद में 43 डिग्री सेल्सियस के पार पारा पहुंच चुका है। तो कोलकाता की बात करें तो 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं हैदराबाद में 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है।
तो गर्मी से बचाव कैसे करें, मैं समझाता हूं ग्राफिक्स के माध्यम से ज्यादा पानी पिएं, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, बाहर निकलने से पहले सिर को ढकें, सिर को कपड़े, टोपी, छतरी से ढकें, बाहर निकलने से पहले तरल पदार्थ लें, फाइबर से भरपूर फल का सेवन करें। तो बता रहा हूं जिस तरीके से गर्मी से बचाव को हम आपको बता रहे ग्राफिक्स के माध्यम से कि गर्मी से आखिर बचाव कैसे करें। तो दर्शकों बताता चलूं कि सिर को कपड़े से आपको ढकना होगा, बाहर निकलने से पहले आपको तरल पदार्थ का प्रयोग करना होगा, फाइबर जैसे भरपूर फल का सेवन करें जिससे आपको गर्मी से राहत मिलेगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ये हमारे डॉक्टरों का कहना है। तो गर्मी से बचाव को लेकर हम आपको सीधे टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि जितने भी काम है आपको वो दोपहर 12 बजे से पहले शाम को 4 बजे तक ये काम ना करें, पहले ही करने चाहिए आपको। तो गर्मी से बचाव के हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं कि गर्मी से आखिर बचाव कैसे करें, बाहर निकलने से पहले तरल पदार्थ लें या आखिर गर्मी से दिक्कत ना हो, फाइबर से भरपूर फल का सेवन करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जूस पिएं, नारियल पानी का प्रयोग करें, हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सूती कॉटन के कपड़े पहनने पड़ेंगे आपको, जिससे गर्मी से आपको राहत मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको अगर खास तौर से इस गर्मी में आपको जो बचाव करना है तो वो खास तौर से बुजुर्ग हैं, घर के बच्चे हैं, उनको आपको खास तौर से उनका बचाव करना होगा। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश बिहार नोएडा से जुड़ चुके हैं, वहीं बिलासपुर से भूपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से अंबुज उपाध्याय जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। तो मैं सीधा अंबुज के पास जाऊंगा। अंबुज, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप जारी है, भीषण गर्मी पड़ रही है, उसको लेकर क्या जिला अधिकारी ने कोई नियम बनाए हैं, किस तरीके से, क्योंकि स्कूली बच्चों को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, स्कूली के छोटे छोटे बच्चों को लेकर। हाँ भाई, जिस तरीके की बात पहले 8:30 बजे 7:30 बजे से 12 बजे आज की अगर बात की है तो 43 गाजियाबाद का टेम्परेचर तेज हवाएं चल रही है और ऐसे ही मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जताया गया है कि आने वाले 5 दिनों तक ऐसा ही पूरा मौसम रहने वाला और गर्मी अधिक होने वाली है। तो इसको लेकर के स्कूल की टाइमिंग है वो पहले ही चेंज कर दी है, 7 से 7:30 बजे से 12 बजे तक स्कूल रहेगा। तो इस दौरान मौसम विभाग और 4 चलते और इसमें खतरा बढ़ जाता है। इसको लेकर के अगर गाजियाबाद प्रशासन की बात की जाए तो गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से प्याऊ से लेकर के वो व्यवस्था की जा रही है, लेकिन तो पहले के पर लाइट प्रॉब्लम उठाया गया था, रेड लाइट पर जब वाहन खड़ा होता है तो उसे 3 मिनट बाद खड़ा होना पड़ता है। तो वहाँ पिछले साल अगर बात की जाए तो गाजियाबाद जिला अधिकारी की तरफ से रेड लाइटों पर 3 शेड लगाए गए थे, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब सीधा रुक करते हैं, बिलासपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, तो मैं आपके पास सीधे आऊंगा। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप जारी है तो वहां क्या स्थिति बनी हुई है बिलासपुर में? आपको बता दें कि बिलासपुर में लगभग 40 डिग्री तापमान चला गया है, हीट में चल रहा है। 2-3 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी, बारिश के बाद अब उमस का दौर चल रहा है। उमस बड़ी गर्मी लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। चौक चौराहों के सिग्नल 12 बजे से 4 बजे तक के बंद कर दिए गए हैं, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। साथ ही जगह जगह चौक चौराहों में समाजी संस्थानों द्वारा पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है, ठंडे पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है।
रेलवे स्टेशन पे निजाम के लाइन द्वारा और ठंडा पानी और पे जोर दिया जा रहा है और लगातार प्रशासन इसे लगा हुआ है ताकि लोगों को इससे निजात की सके। लेकिन अभी तापमान की बात करें तो अगले हल्की बारिश होने की संभावना यहाँ जताई जा रही है और साफ होते ही मौसम बदल जाता है। लेकिन जो सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक के जो गर्मी पड़ रही है उससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और काफी लोग पड़ता है। जी रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, नोएडा की क्या स्थिति बनी हुई है? जो गर्मी जिस तरीके से अपना प्रकोप बरपा रही है, तो क्या लग रहा है मई के महीने में किस तरीके से गर्मी का हाल कि जनता आखिर त्राहिमाम कर रही है? तो स्कूली बच्चों का क्या हाल है? क्या स्कूल का रूटीन क्या है इस वक्त? देखिए आलोक, अब मैं आपको बता दूं, नोएडा की स्थिति ऐसी, गर्मी का सितम बहुत ज्यादा है और गर्मी की वजह से लोग सड़कों पर आने से बच रहे हैं। वहीं अगर जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी करके साफ तौर पे कहा है कि दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक अगर जरूरी काम ना हो तो सड़कों पर निकलने से बचे। वहीं अगर छोटे नन्हे बच्चों की बात जाते हैं, उनकी स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। जो स्कूल की टाइमिंग थी वो दोपहर के 3 बजे की हुआ करती थी छुट्टी की, उसको घटा के अब 12:30 बजे तक कर दिया गया है। सुबह के 7:30 से 12:30 बजे तक सारे स्कूल चल रहे हैं ताकि जो ननिहाल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी और जो गर्मी का सितम है उससे बच सके। और उनके साथ साथ पेरेंट्स को एडवाइजरी जारी करके इसको कहा जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से कि जब भी छोटे बच्चों के साथ अगर आप घर से निकलते हैं तो अपने साथ एक सूती कपड़ा साथ में रखें और छाता जरूर लेके प्रयोग करें, क्योंकि अगर छाते का प्रयोग करते हैं तो आप उसकी गर्मी के सितम से बच सकते हैं, बच्चों को सीधी धूप से बचाया जा सकता है। वहीं अगर टेम्परेचर की बात करें, नोएडा के अंदर जो टेम्परेचर है वो 43 डिग्री को पार कर चुका है और गर्मी का सितम बहुत ज्यादा है। लोग अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए जूस का प्रयोग कर रहे हैं, पानी का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से, जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि अगर आपको हीट स्ट्रोक के लक्षण लगते हैं या फिर आपकी तबियत खराब होती है, अचानक से चक्कर आते हैं गर्मी में, तो आप सबसे पहले नजदीकी अस्पताल में जाएंगे, वहां इलाज कराएंगे और ना कि किसी भी ऐसे मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं परचेज कर लेंगे कि किसी भी मेडिकल स्टोर से आपने दवाई ले ली और उसको खा लिया। इस तरीके से, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। वहीं अगर बात करें अस्पतालों का क्या हाल है? अस्पतालों में स्थिति क्या बनी हुई है गर्मी को लेकर? जिस तरीके से, क्योंकि गर्मियों में ज्यादातर अस्पताल की बेड अगर देखे जाते हैं तो अक्सर बेड भरे हुए देखे जाते हैं। इसको अस्पताल में लोग मरीज परेशान रहते हैं और व्यवस्थाएं उनकी ठीक नहीं होती। तो हालांकि नोएडा का क्या हाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए आलोक, अगर अभी नोएडा के अस्पतालों की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में अस्पतालों में स्थिति सामान्य है और विशेष तौर पर उल्टी और दस्त के जो मरीज हैं उनके लिए स्पेशल तौर पे एक डेस्क बनाई जाती है। जिस डेस्क पे वो सीधा आते हैं और इलाज कराते हैं, उन्हें आसानी से इलाज मिला है। सरकारी अस्पताल की स्थिति सरमराती है, ये ऐसा हम देखते हैं और हमने देखा भी है, पिछली गर्मियों में देखा था, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, अभी सामान्य स्थिति है और यहाँ पे जो बेडों की संख्या वो बढ़ा दी गई है और डिहाइड्रेशन के लिए विशेष तौर पर कहा जा रहा है कि ORS के जो घोल है उसका प्रयोग करें, साथ ही साथ नारियल पानी के जूस के और पानी के। स्वास्थ्य विभाग की ओर से साफ तौर पर एडवाइजरी जारी करके कहा जा रहा है कि अगर आप डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हो तो अपने को पानी जरूर पिए, हर 1 घंटे के अंदर पानी पिए और नारियल पानी, जूस, इसका प्रयोग, तरल पदार्थों का प्रयोग करें, साथ ही साथ ORS का भी प्रयोग करें। और रही बात अगर अस्पताल की व्यवस्थाओं की बात करें, अस्पताल की ओर से, अस्पताल प्रबंधन की ओर से और जिला जो CMS है उनके तरफ से कहा गया है, चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से भी कहा गया है कि जिले की जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारी है वो पूरी तरीके से बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैयार है। किसी भी प्रकार की इस तरीके की परेशानियां आती हैं, लोगों में, मरीजों में ज्यादा संख्या होती है, डिहाइड्रेशन की, उल्टी या दस्त की जो मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो इसको लेकर विशेष तौर पर बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इलाज के लिए जो भी उपकरण है, जो भी दवाइयां हैं, उनको भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी स्थिति सामान्य। आलोक, मैं आपको बता दूं, सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर आप गर्मी की बात करें, गर्मी की तपिश की बात करें, पारा बेशक 43 डिग्री पार हो चुका है, लेकिन अगर जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो तपिश इतनी ज्यादा तपिश है कि आपसे यूँ कहें कि चंद कदम नहीं चला जाएगा। जैसे ही आप चलेंगे आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और वीकनेस आ जाएगी। इसलिए विशेष तौर पर अगर आप सड़कों पर निकलते हैं, चाहे वो बाइक से निकले, चाहे पैदल निकले, लेकिन आपको डिहाइड्रेशन से पानी का प्रयोग करना है, जूस का प्रयोग करना है, ये करना। विशेष तौर पे एक सूती कपड़ा अपने साथ में जरूर रखते हैं, उसे भी हल्का सा भिगो के रखते हैं ताकि आप गर्मी से बच सकें, क्योंकि गर्मी का सिस्टम बहुत ज्यादा है। और नोएडा में तो गर्मी की, और यूँ कहें कि जिस तरीके से बारिश के बाद उमस हुई और उमस के बाद जो गर्मी आज हो रही है बहुत ज्यादा हो रही है। पिछले 2 दिनों से इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा मौसम में बदलाव हुआ था, थोड़ी सी राहत थी, लेकिन आज राहत दिखाई नहीं दे रही है। साफ तौर पर गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। गर्मी के सिस्टम से
सड़कों पर लोग नहीं निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे, वो स्कूल की उनकी टाइमिंग फिक्स कर दी गई है और लोगों को जो आम आदमी है उनकी मजबूरी है, जैसे डिलीवरी बॉय हुए या हम हुए या कोई अन्य लोग हैं जिनकी मजदूरी और जिनकी रोजी रोटी चलती है और जीवन यापन करते हैं, सड़कों पर आना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सड़कों पर रखने के लिए। लेकिन ये ऑप्शन है कि आप प्राकृतिक के करीब जा सकते हैं। पेड़ अगर रोड किनारे लगे तो आप पेड़ की छांव में थोड़ा रुके, आप कंटिन्यू सफर ना करें। अगर बाइक चला रहे हैं तो कोशिश करें कि आप हेलमेट पहन के ही चलाएं, साथ में एक गीला कपड़ा है उसको बांध के चलाएं और अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें। क्या पता शायद वो आपके लिए किसी और की मदद में काम आ जाए, क्योंकि और गर्मी में देखते हैं कि अक्सर जो सड़कों किनारे सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन के जो केस आते हैं वो सड़कों से ही आते हैं, क्योंकि रोड पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और उसकी तपिश से लोग झेल नहीं पाते, जिससे बीमार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर ताव लगाए गए हैं और चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो बड़ी मार्केट हो। लेकिन अगर मार्केटों की बात करें आलोक, जब हम मार्केट की नोएडा की बात करते हैं, 18 की मार्केट हो, 27 की मार्केट हो, कहीं की भी बड़ी मार्केटों में लोग नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जो खरीदारी करने वाले आदमी हैं। चलिए रमेश जी हमारे साथ भूपेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं, तो भूपेंद्र सिंह का रुख करते हैं। तो भूपेंद्र, जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा था गर्मी का जो हाल बना हुआ है और गर्मी का प्रकोप जारी है, तो क्या जिला अधिकारी, जो जिले के जिलाधिकारी हैं हमारे डीएम, तो उन्होंने जिस तरीके से आदेश किए हुए हैं स्कूलों को लेकर, तो क्या उनको लोग फॉलो कर रहे हैं? स्कूल प्रशासन उनको फॉलो कर रहा है? अब जिला प्रशासन का आदेश का पालन करना पड़ रहा है, लेकिन स्थिति बंद किए गए हैं और ये 15 जून तक के लिए जिला प्रशासन का आदेश है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार जगह जगह जांच लगाकर जांच की जा रही है। जहाँ जहाँ चलिए हम सीधे रमेश परिहार के पास जाएंगे, सीधे नोएडा जाएंगे। और रमेश जी, जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किया था, लेकिन अब मेरा सवाल सीधा ये है आपसे कि आखिरकार जिस तरीके से नोएडा में गर्मी का प्रकोप जारी है और नोएडा में आम जन के लिए क्या सुविधाएं की है, जो रोड पे चल रहे हैं उनके लिए निगम की तरफ से क्या सुविधाएं की गई है? देखिए आलोक, मैं आपको बता दूं, नोएडा के अंदर नोएडा प्राधिकरण देखता है, जो व्यवस्थाएं होती है उनको नोएडा प्राधिकरण देखता है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करी है। जो प्याऊ लगे हैं वो सिर्फ सामाजिक लोगों की वजह से लगे हैं, उनको जो दान करता है उनके द्वारा लगाए गए हैं, सामाजिक लोगों के द्वारा प्याऊ लगाए गए हैं, उनसे आदमी पानी पीते अपनी प्यास बुझा रहा है। भाई नोएडा प्राधिकरण का अगर सवाल उठाया जाए तो बिल्कुल लाजमी होगा, क्योंकि इतना बड़ा शहर और सबसे यूं कहेंगे महंगी अगर प्राधिकरणों में तो नोएडा प्राधिकरण का नाम आता है। नोएडा प्राधिकरण और गंगा प्राधिकरण, ये देश के और नामी गिरामी प्राधिकरणों में आता है। इनकी जो व्यवस्थाएं हैं लेकिन वो बिल्कुल शून्य हो जाती हैं जब आम जनमानस की बात आती है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, सड़कों पर हमने देखा और कई जगह हम गए बस स्टैंडों के पास में, कहीं पर भी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से प्याऊ नहीं लगाए गए हैं, कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि लोग अपनी प्यास बुझा सके। जब राहगीर सड़कों पर चलते तो उन्हें आशा होती है कि जिला प्रशासन है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ इंतजाम किया गया होगा। लेकिन मई आ चुका है, यहाँ तक कि आधा मई बीत चुका है, अगर बात करें और आधे मई से बीत चुका है, उसके बाद भी अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है प्याऊ की जिससे लोग अपनी प्यास बुझा सके। लेकिन जो दान करता है नोएडा के सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जगह जगह प्याऊ लगाए गए हैं, कई वाटर कूलर लगाए गए हैं, कई मटके रखे गए हैं, पुलिस स्टेशन के बाहर मटके रखे गए हैं। चलिए रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। सिविल लाइंस के होटल में भीषण आग लगी है, लोगों के होटल में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। 7 लोगों के होटल में फंसे होने की आशंका है। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है ये, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुट चुकी हैं। यूपी के प्रयागराज शहर के सबसे व्यस्त और वीआईपी इलाके सिविल लाइन स्थित विठल होटल में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल रूप धारण कर लिया आग ने कि होटल की खिड़कियों और छतों से आग की गगनचुंबी लपटें और काले धुएं का गुबार उठता हुआ साफ देखा जा सकता है।
पूरे सिविल लाइंस क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जब होटल में आग भड़की उस समय परिसर के भीतर कर्मचारी और मेहमान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि होटल के कमरों और डाइनिंग एरिया के अंदर वर्तमान में 1 दर्जन से अधिक लोग फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अंदर बचाव टीमें जुटी हुई हैं। हादसे की भयावहता को देखते हुए सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। हम आपको स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। 7 लोगों के होटल में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। यह पूरा मामला सिविल लाइंस होटल का बता रहे, आपको दिखा रहे तस्वीरें। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरीके से ये जो तस्वीरें आई हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है ये, आखिर क्या लापरवाही है, किस वजह से ये आग लगी है, क्या माना जा रहा है? देखिए, प्रयागराज के सिविल लाइंस में विट्ठल होटल में जो आग लगी है, फिलहाल अभी उसके कारणों का पता तो नहीं चला है, लेकिन जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा है कि थोड़ी ही दूर पर ट्रांसफार्मर है और ऐसे में ट्रांसफार्मर से भी आग लग सकती है। लोगों ने बताया कि उन्होंने कुछ देर पहले ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट देखा था। फिलहाल प्रशासन पूरी तरीके से हर एंगल से जांच कर रहा है। जो मुख्य ऑफिसर हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो प्रशासनिक ऑफिसर हैं खुद मौके पर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ ही जो फायर ऑफिसर हैं वो वहां पर मौजूद है, पूरी फायर यूनिट मौजूद है। सबसे पहले जो अंदर लोग फंसे हुए हैं, तकरीबन 1 दर्जन लोगों के आसपास बताया जा रहा है कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। जब वो लोग बाहर आ जाएंगे उसके बाद इस पूरी घटना की जांच करी जाएगी और जांच करके इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या कारण रहा है। फिलहाल सिविल लाइंस में जिस तरीके की आग लगी है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अति सुरक्षित क्षेत्र प्रयागराज का, जहां पर इस तरीके की आग लगी है, तमाम तरीके की फिलहाल अभी तक बातें हैं। आलोक, कोई कहता है कि किचन में उसने शॉर्ट सर्किट देखा, तो कोई कहता है कि पड़ोस में जो ट्रांसफार्मर लगा है वहां पर शॉर्ट सर्किट देखा, लेकिन हकीकत क्या है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जी चलिए पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए HNI न्यूज़।